देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने में पीएम गति शक्ति योजना और राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स पॉलिसी यानी नीति जो है काफ़ी असरदार रही है, जिसने लॉजिस्टिक्स दक्षता में सुधार के साथ ही लॉजिस्टिक्स लागत को कम किया है। यही वजह है कि विश्व बैंक के लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स रिपोर्ट 2023 में भारत के स्थान में 2014 के मुकाबले 16 स्थान का सुधार दर्ज किया गया है। विश्व में सबसे तेजी से उभरती अर्थव्यवस्था के रूप में एक तरफ भारत का दबदबा जहां लगातार बढ़ रहा है, तो वहीं देश के विकास में गति प्रदान कर रहे अलग अलग क्षेत्रों में भी काफी सुधार होता नजर आता है। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री सोम प्रकाश ने लोकसभा में ये जानकारी दी कि विश्व बैंक के लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स रिपोर्ट में भारत की स्थिति में सुधार हुआ है। विश्व बैंक की लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स रिपोर्ट 2023 कनेक्टिंग टू कंपटीशन 2023 के अनुसार पिछले 10 वर्ष में भारत की रैंक में 16 स्थान का सुधार हुआ है। वर्तमान में भारत 139 देशों में से 38वें स्थान पर है। वर्ष 2018 में भारत की रैंक 44वें स्थान पर दर्ज की गई थी, जबकि 2014 में भारत 54वें स्थान पर था। इस सुधार में पीएम गति शक्ति और राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति काफी कारगर रही है। पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान, यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म और लॉजिस्टिक्स डेटा बैंक ने लॉजिस्टिक्स दक्षता में सुधार करते हुए लॉजिस्टिक्स लागत को कम किया है। व्यापार सुविधा के लिए राष्ट्रीय समिति यानी एनसीटीएफ ने बुनियादी ढांचे के अपग्रेडेशन पर कार्य समूह के तहत 27 एक्शन पॉइंट्स की पहचान की है, जिससे आने वाले समय में कारोबार न सिर्फ सुगम होगा बल्कि इसमें अच्छा इजाफा देखने को मिलेगा, जो कि अर्थव्यवस्था को और मजबूती प्रदान करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो जाना आपने किस तरीके से नया भारत और मजबूत होकर अपने आप को विकसित भारत की राह पर आगे बढ़ा रहा है। और खासतौर से इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं ई श्रीनिवास जी। आप संयुक्त सचिव हैं डीपीआईआईटी में। बहुत बहुत स्वागत आपका ई श्रीनिवास जी। सबसे पहले जानना चाहेंगे आपसे, जब लॉजिस्टिक्स की हम बात करते थे अब से पहले, तो कहीं ना कहीं एक ऐसा सिस्टम नज़र आता था जो बेहद ही कमज़ोर होता था और उस वजह से काफ़ी मुश्किलें आती थी कारोबार में भी। आज की अगर बात की जाए, कितना बदलाव पिछले 10 सालों में हमें नज़र आता है? धन्यवाद मुकुल। मेरी आवाज आ रही है? जी, आपको सुन पा रहे हैं। एक्चुअली क्या है कि लॉजिस्टिक्स में जो बुनियादी है सवाल है, एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर, रेगुलेटरी मैकेनिज्म एंड डिजिटाइज के ऊपर लॉजिस्टिक्स पूरा टिका हुआ है। तो पहले जो इंफ्रास्ट्रक्चर की गतिविधियां थी वो काफी उनका जो स्पीड था वो थोड़ा सा कम था, तो उसकी वजह से और देवर कोऑर्डिनेशन की कमी थी। तो उसके बाद पीएम गति शक्ति आदरणीय प्रधानमंत्री द्वारा पीएम गति शक्ति का लॉन्च 13 अक्टूबर 2021 को किया गया। तो इससे क्या है कि the departments now are working together. So there is a whole of government approach and there is a integrated multimodal plan for connecting all the economic zones. और इस संदर्भ में मैं ये भी कहना चाहूंगा कि रिसेंटली 2023-24 में भी करीब 37% बजट की आउटले जो है वृद्धि हुई है, जिसमें करीब 121 बिलियन डॉलर्स का बजट किया गया है। और अभी जैसे इंटरिम बजट में भी आपने देखा जो मेन फोकस था वो तीन इकोनॉमिक रेलवे कॉरिडोर अंडर पीएम गति शक्ति फॉर मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के ऊपर था, जिसमें एनर्जी मिनरल कॉरिडोर, कनेक्टिविटी कॉरिडोर और हाई ट्रैफिक डेंसिटी कॉरिडोर के ऊपर पूरा इसके ऊपर बेस था। जी बिल्कुल। और खासतौर से देखा जाए, जैसा आपने जिक्र किया कि पीएम गति शक्ति योजना जो है उससे काफ़ी गति मिली है, और उसके बाद जो नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी है उसको भी अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक कोशिश सरकार की रही कि कैसे जो अलग अलग कड़ी हैं इनको हम जोड़कर एक बेहतर समन्वय स्थापित कर सकते हैं। या अब आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो इसके लिए एक्चुअली वर्ल्ड बैंक, जो आपने शुरू में बताया था, वर्ल्ड बैंक एक बायएनियल एक्सरसाइज करता है जिसमें वो लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स रैंकिंग जारी करता है। तो उसमें जो पैरामीटर्स जो मेनली एवेलुएट करता है, एक तो दो बकेट में डिवाइड करता है।
एक तो कस्टम्स इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विसेज, तो वो देखता है कि द एफिशिएंसी ऑफ कस्टम्स एंड बॉर्डर मैनेजमेंट क्लियरेंस कैसा है, द क्वालिटी ऑफ ट्रेड ट्रांसपोर्ट रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर, द कॉम्पिटेंस एंड क्वालिटी ऑफ लॉजिस्टिक सर्विसेज कैसा है। और दूसरा होता है सप्लाई चेन, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है लॉजिस्टिक्स का, उसके ऊपर देखता है पैरामीटर्स, कितना ईज है अरेंजिंग कॉम्पिटिटिवली प्राइस इन इंटरनेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर शिपिंग के ऊपर, एंड हमारी क्या एबिलिटी है, जो भी कंसेंट जो भी हम लोग भेज रहे हैं, दैट कैन बी ट्रैक्ड, और उसके वो समय से पहुंच रहा है, और वो दैट कैन बी ट्रैक्ड। और तीसरा है द फ्रीक्वेंसी विद विच शिपमेंट्स रीच कंसाइनी विद इन द शेड्यूल्ड और एक्सपेक्टेड डिलीवरी टाइम। तो ये 6 पैरामीटर में जो वर्ल्ड बैंक पैरामीटर्स में एनालाइज करता है, और ये इंटरनेशनल प्रोफेशनल लॉजिस्टिक सर्विसेज, दे गिव देयर द सर्वे इज बेस्ड ऑन इंटरनेशनल सर्वे, इज नॉट एन डोमेस्टिक सर्वे। तो उसके हिसाब से देखा गया है, इंडिया ने उसके जो 6 पैरामीटर्स हैं, उसमें 4 पैरामीटर्स जो हैं, दैट इज इंफ्रास्ट्रक्चर और शिपमेंट्स, लॉजिस्टिक कॉम्पिटेंस और टाइमलीनेस, इन 4 पैरामीटर्स में इंडिया ने अपनी रैंकिंग बहुत बेहतरीन की है। जबकि कस्टम्स और ट्रैकिंग एंड ट्रेसिंग में थोड़ी सी हमें इंप्रूवमेंट की जरूरत है। हमने 2014 के मुकाबले हमारा स्कोर ज्यादा रहा है उसमें, लेकिन उसमें फिर भी हमें सुधार की थोड़ी बहुत जरूरत है उसमें। जी बिल्कुल, और खासतौर से अगर फिलहाल की हम बात करते हैं, 38वें रैंक पर हम हैं, 38वें स्थान पर हम 139 देशों में, और कहीं ना कहीं सरकार जो है बड़े नीतिगत ढंग से आगे बढ़ी है। लगातार प्रधानमंत्री का फोकस रहा कि हमें इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान देना होगा, उसके विकास पर ध्यान देना होगा, उसके बाद कनेक्टिविटी पर उन्होंने जोर दिया, और उसी का परिणाम हम मान सकते हैं कि जो लॉजिस्टिक है वो आज एक अलग ही आकार में अब हमें नजर आता है। हाँ मुकुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। 2014 में जो हमारा स्थान था 54 था जी, और वहां से हमने 16 पोजीशन आगे आकर आज 38 पोजीशन हासिल की है, और 2018 के मुकाबले 6 पोजीशन आगे हासिल की है। ये एकदम आसान काम नहीं है, इसमें सारे डिपार्टमेंट्स, सारे इंटर मिनिस्ट्रीज जो है, रेलवेज हुआ, रोडवेज हुआ, टेलीकॉम हुआ, शिपिंग हुआ, इन सब ने मिलकर मतलब बेहतरीन काम किया है। और जो पॉलिसीज हैं सरकार की, एकदम डेवलपमेंट के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए है। और उन्होंने जो जो लास्ट माइल कनेक्टिविटी, उसके ऊपर भी बहुत जोर दिया है, ताकि पोर्ट तक तो सामान पहुंच जाता है, लेकिन वहां से नियरेस्ट जो अलग अलग माध्यम है उनको पहुंचना मुश्किल के लिए मुश्किल होती थी। तो उन सबको एड्रेस किया है, और सरकार ने डिजिटाइजेशन की तरफ भी यूलिप और एलडीबी ये लॉन्च किया है। यूलिप मतलब यूनिफाइड इंटरफेस, यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म, जिसके तहत आपको सारी गवर्नमेंट एजेंसीज इस प्लेटफॉर्म में कनेक्टेड है, और सारा वाहन, पोर्टल, फास्ट टैग, जीएसटी इंफॉर्मेशन एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे सारे इंडस्ट्रीज को अवेलेबल है। कल भी हमारे माननीय सेक्रेटरी सर के अंडर एक मीटिंग हुई थी, स्टेक होल्डर मीटिंग यूलिप की, सीईओ एनआईसी-डीसी ने किया था। तो उसमें हमने देखा था कि उस डाटा को यूज करते हुए कैसे जो डिफरेंट इंडस्ट्री प्लेयर्स हैं वो अपने लॉजिस्टिक्स को और ईज कर रहे हैं, और उससे लॉजिस्टिक कॉस्ट में भी कमी आई है। जी बिल्कुल, और शायद एक यही उद्देश्य हम लेकर भी चल रहे थे ईशवासन जी, क्योंकि जब हम बात करते हैं कि एफिशिएंसी लॉजिस्टिक की हम कैसे बढ़ा सकते हैं, उसके साथ साथ जो कॉस्ट का आपने जिक्र किया कि हमें लागत भी कम करनी होगी, और अब शायद उसी दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, अभी हम लोग इस दिशा में, एक तो सरकार का ये हमेशा प्रयास है कि हम जो है इंडस्ट्री प्लेयर्स के साथ कोलैबोरेट किए बिना आगे बढ़ना वो मुश्किल है।
तो इसलिए हमारे जो भी हमने एक सिस्टम इम्प्रूवमेंट ग्रुप भी क्रिएट किया है, जिसमें सारे जो लॉजिस्टिक एसोसिएशन है वो मेंबर हैं, और सारे जो सरकारी संस्थाएं हैं जैसे पोर्ट्स है, टेलीकॉम है, रेलवे, कस्टम्स, जो कि एग्जिम ट्रेड से वगैरह डील करते हैं, तो ये सब इनके मेंबर हैं। तो इनकी जो मीटिंग है हर 15 दिन में एक बार होती है, जिसमें उनके जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं, वेदर इट इज पॉलिसी रिलेटेड और वेदर इट इज सर्विसेज रिलेटेड और इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड, वो हमें हाईलाइट करते हैं। और उस एक ही मीटिंग में, क्योंकि सब लोग, सारे डिपार्टमेंट मौजूद हैं, उन सबको अवगत किया जाता है, और there have been lot of positive synergy in this, and lot of positive steps have been taken place in this जी बिल्कुल, यानी काफ़ी सकारात्मक परिणाम जो हैं वो अब हमारे सामने हैं। पीएम गति शक्ति योजना और जो राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति रही है और किस तरीके से व्यापार को आसान बनाया जाए, इसके लिए जो राष्ट्रीय नीति है उसके तहत लगातार कोशिशें ही की जा रही हैं कि कैसे इसको और बेहतर हम बना सकते हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।